अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं खैरियत से हूँ और माशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। बस ये कि आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे ये ईद की थोड़ी बहुत ये डेकोरेशन करनी थी। ये मैंने एक रनर मंगाया था, टेबल रनर, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा ईद मुबारक का। ये 3 कलर्स में था, एक ब्लू कलर में था और एक शायद ब्राउन कलर में था और एक ये ब्लैक में था। और जबकि मुझे इतना आइडिया नहीं हो रहा था, ये मैंने जहाँ से ऑनलाइन मंगाया था तो ये मैंने अंदाज़न मंगा लिया था ब्लैक कलर का। और इत्तेफाक से माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। ब्लैक मेरी डाइनिंग है तो उस पे मैंने डाल दिया था, ये बिछा दिया था। सुबह मेरी हेल्पर आई, उसकी मदद से पहले मैं उठी और मैंने ये 2 घंटे का सारा काम करा। जितनी रमज़ान की जो चीज़ें थी, डेकोरेशन थी, वो सारी मैंने एक जगह सेट करके रख दी कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट ईयर काम आएगी, रमज़ान में फिर मुझे ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। और ये ईद मुबारक का ये मैंने मंगाया था, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये भी मैंने सेट करा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप किचन में रख लें, टेबल पे रख लें, कहीं भी रख लें। तो बस सुबह उठी और मैं समझे रूम से बाहर आई है और आके मैंने सारी एक्स्ट्रा चीज़ें उठाई और ये सारा ईद का मैंने करा। तो बल्कि मेरी हेल्पर कहने लगी कि बाजी ईद वाले दिन कर लेना, क्योंकि हेल्पर मेरी नई है और एक मेरी पुरानी हेल्पर आती है तो वो झाड़ू पोछा करती है। वो कहने लगी नहीं बाजी तो पहले से ही कर लेती हैं। और मेरी आदत बिल्कुल नहीं है कि मैं ईद वाले दिन करूँ। ईद वाले दिन इतने काम हो जाते हैं, माशाल्लाह नाश्ता बनता है, ईद का दिन होता है, आया गया होता है। और फिर ये कि हर साल मेरे अब्बू होते थे माशाल्लाह से, तो मुझे उनको भी टाइम देना होता था, ईद होती थी। ये पहला रमज़ान है समझे जब मेरे अब्बू नहीं होंगे और मैं अकेली होंगी। और ये मैंने कैंडल मंगाई, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगी, इसका कलर भी बहुत प्यारा था और इस पे भी ईद मुबारक लिखा हुआ था, लेवेंडर का इसमें अरोमा था और ये बहुत खूबसूरत थी। मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी। देखें ईद मुबारक लिखी लिखा हुआ है इस पे और एक छोटी सी वो लाइट वाइट बनी हुई है, तो ये भी मैंने अपनी टेबल पे ही रख दी। क्योंकि ईद वाले दिन बेड कवर बिछाने होते हैं, फिर घर को भी देखना होता है, फिर सारा नहाना धोना और दोपहर की कुकिंग तो खैर मैं पहले से ही थोड़ी 50-70% करके रख लेती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम होते हैं। और मेरे अब्बू होते थे माशाल्लाह, तो फिर मैं उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। इस साल मेरे अब्बू नहीं है समझे, ये पहली ईद होगी जब मैं अपने पेरेंट्स के बगैर करूँगी, कि अम्मी तो मेरी है ही नहीं, उनकी डेथ हो गई और अब्बू मेरे बाहर हैं। हर साल बस ये है कि सारी ज़िंदगी जब से पैदा हुई हूँ, कहते हैं ना हम अपने माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहला रमज़ान ईद होगी जब मैं समझे मेरे अब्बू भी बाहर हैं और मेरी अम्मी भी नहीं है, तो मैं ऐसे मुझे ईद गुजारनी पड़ेगी। वरना हमेशा ये होता था कि अम्मी थी तो अम्मी की अम्मी चाहती थी। ये देखें करीब से देखें ईद मुबारक कितना खूबसूरत लग रहा है। देखें मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी पेंटिंग, ये जहाँ से मैंने मंगवाई है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें आपको उनका लिंक शेयर कर दूँगी। देखिए चाँद भी बना हुआ है, ईद मुबारक है, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। तो मैंने ये 1-2 चीज़ें मँगाई थी ईद की, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। ये देखिए मेरी डाइनिंग मैंने ऐसे सेट करी है। अब ये ईद मुबारक के मैंने बैनर मँगाए थे, वो रमज़ान मुबारक के मैंने हटा दिए और ये ईद मुबारक के ये इस तरह से मैंने सेट करके, और ये मेरी टेबल के सामने ना मिरर की सेटिंग है, वहाँ पे मैंने लगा दी है। और आज मुझे पार्लर भी जाना था, मैंने अपने डाई का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। बहुत ही ज़्यादा मैं तो डिसअपॉइंटेड हुई पार्लर जाके, बहुत ही ख़राब, मतलब पैसे उन्होंने इतने ले लिए और कि हम फैशन डाई करेंगे और कटिंग भी करेंगे, और फैशन डाई भी बिल्कुल ऐसे ही करा, मुझे तो समझ में नहीं आया। जबकि अच्छे बड़े पार्लर पे मैं गई थी, कोई ऐसा ही छोटा मोटा पार्लर नहीं था। और कटिंग भी इतनी ख़राब करी कि मुझे कहा कि आपके तो बाल लंबे हैं, ऐसे ही अच्छे लगेंगे, और नीचे से इतनी सी नोकें समझे काट दी। और लेयर्स कट तो कटा ही नहीं, काटे ही नहीं कि आपकी तो पूंछ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब जब इनको क्लाइंट को पकड़ना होता है ना, तो ये बहुत क्लाइंट को ख्वाब दिखाते हैं कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। और जब पेमेंट ले लेते हैं तो फिर कुछ काम उसके मुताबिक नहीं होता। यहाँ तक कि मैंने सर्विसेज भी करानी थी, अपना वैक्स वगैरह, फेशियल वगैरह, उसकी पूरी पेमेंट ले ली कि आप हम मुझे पूरी पेमेंट एक साथ ही कर दें और जब आपका दिल चाहे जो सर्विसेज आके करा लें। अभी मैंने कुछ फेशियल वगैरह नहीं कराया, वैक्स वगैरह नहीं कराया, सिर्फ बालों का काम करा के आई थी। पेमेंट उन्होंने पूरी ले ली। मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगा ये पार्लर ना। ये देखिए ईद मुबारक के शीशे की मेरी सेटिंग है इस वॉल पर, डाइनिंग के सामने, तो मैंने यहाँ लगा दिया छोटा सा। मैंने कहा इधर अच्छा भी लगेगा डाइनिंग पे, जैसे कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह रखते हैं, कोई आपके गेस्ट वगैरह आते हैं। ये देखिए मेरी टेबल। आप लोग ज़रूर बताएंगा कि आप लोगों को मेरा ये डेकोरेशन कैसी लगी है मेरी। और ईद मुबारक की कैंडल देखे मैंने ऑन कर ली थी, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी थी।
तो ये मैंने इस तरह से सेटिंग कर ली थी। मैंने कहा ईद पे इसी तरह से टेबल अपनी सेट कर लूँगी। बस टेबल सेट करी, फिर मैं पार्लर चली गई, पार्लर से फिर मैं आई हूँ। फिर ज़ाहिर-सी बात है सहरी का टाइम होता है, और अभी रमज़ानों में तो आपको पता है एंड का रमज़ान तो बहुत तेज़ी से भागता है। घर को भी देखना होता है, इफ्तारी भी बनानी होती है, और हमें पार्लर वगैरह का काम भी करना होता है, और बाज़ार के काम भी लाज़मी पड़े होते हैं। वो भी मेरे 1-2 पड़े हुए हैं। बस ये एंड के दिन तो बहुत ही स्पीड में भाग रहे होते हैं। समझ में नहीं आता कि कौन-सा काम किस वक़्त करें। साथ-साथ मेरी आयरन भी चल रहे हैं, जो कपड़े मेरे आते जा रहे हैं वो मैं आयरन करके बच्चों के अपने हैंग करती जा रही हूँ। माशाल्लाह से ये देखिए मेरी डाइनिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये आपको मेहनत कैसी लगी, और आप लोगों ने अपनी ईद की सेटिंग कैसे करी। आप लोग भी को डेकोरेशन करते हैं, हर औरत को शौक़ होता है कि मैं अपना घर को सेट करूँ, ईद है तो थोड़ा-सा चेंजिंग लेकर आएँ। कोई चीज़ होती है इधर से उधर रख के चेंज कर देते हैं घर में। बस इसी व्लॉग में एक दो एंड के क्लिप मैंने अपने बालों के भी आपसे शेयर करें, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। आज मैं जाऊंगी उनके पास फेशियल कराने, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि इसको आप सही से प्रॉपर कट दें। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया आपका कट, और पैसे भी आपने इतने लिए हैं, काम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। बस ईद बकरा ईद पे जैसे कसाई तंग करते हैं, इसी तरह इस ईद पर जो है टेलर और पार्लर का यही हाल होता है कि पार्लर में भी बहुत रश होता है, और टेलर्स के यहाँ भी टेलर कपड़े ख़राब कर देते हैं, ये कर देते हैं। ये तो होता ही है शुरू से ना। ये जो टेबल रनर लिया है ब्राउन और ब्लू कलर का भी था, और ये ब्लैक था। आप लोग बताएंगे कि ब्लैक ही अच्छा लग रहा है या मैं ब्लू या ब्राउन परचेज करती। ये देखें टेबल के सामने मेरे मिरर की सेटिंग है, तो मैंने इस पे ये ईद मुबारक जो है ना ऐसे इस पे लगा दिया, क्योंकि दीवारों वगैरह पे लगाओ तो वॉल्स जो है ख़राब होती हैं। तो ये मैंने इस तरह से जो मिरर था इसके ऊपर ही लगा लिया है। देखिए मैं अपना डाई कराने चली गई थी रोज़ा खोलते ही फटाफट, और वहाँ से फिर मैं 12 साढ़े 12 बजे घर आई हूँ। देखिए मेरे बाल कोई मुझे इतना ख़ास चेंज नहीं आया, वैसे ही मुझे तो लग रहे हैं जैसे थे। बस आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और बस आज के लिए तो इतना ही। अल्लाह हाफिज़। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको मेरे बाल अच्छे लगे या नहीं।